हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम चर्चा करेंगे आपसे 24 फरवरी 2022 की वर्कशीट, जो कि क्रम संख्या जिसका 32 है, 6ठी से 8वीं तक के लिए SCERT द्वारा भेजी जाती है पठन अभियान। और ये बच्चों हिंदी की वर्कशीट है। और इसको शुरू करने से पहले जो कोई भी हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले बटन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक जरूर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। गीत ऐ मेरे वतन के लोगों। निम्नलिखित लोकप्रिय गीत की लय के साथ पढ़िए और गीत में आए शब्दों के अर्थ और भाव को समझने की कोशिश कीजिए तथा इस गीत पर आधारित नीचे दी गई गतिविधियों को कीजिए। मतलब बच्चों, आपके सामने एक गीत दिया हुआ है, ऐ मेरे वतन के लोगों, और इसको हम ढंग से वैसे ही पढ़ेंगे जिस तरह से हमें बताया गया। लोकप्रिय गीत है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों हम। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनका, इसलिए कहीं ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो बच्चों, ये हमने लोकप्रिय गीत गाया, ऐ मेरे वतन के लोगों। तो हमने इसकी चर्चा करी, इसे गाया, उसी लय में गाया। आप भी उसी लय में गाकर देखना, जिस लय में मैंने आपको गाकर सुनाया। आगे देखें बच्चों, आगे भी है। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी जान बिछा दी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना। तो बच्चों, इस तरह हमने ये मशहूर गीत ऐ मेरे वतन के लोगों गाया और समझा। तो विशेष रूप से बच्चों, ये जो आप नीचे चित्र देख रहे हैं, ये लता मंगेशकर जी का है, जिनका अभी बसंत पंचमी से अगले दिन ही देहांत हुआ है। आपने अपने चैनल पर भी इनको श्रद्धांजलि दी थी। तो उन्हीं ने ही ये गीत गाया था। और जब उन्होंने ये गीत गाया था तो उस समय वह काफ़ी छोटी थी और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के भी आंखों में आंसू आ गए थे। तो देखिए किस तरह का ये गीत था। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर इससे संबंधित। दिए गए गीत में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई
उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्यों, अपने शिक्षक शिक्षिकाओं से उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण सीखिए तथा अभ्यास कीजिए। अब देखिए कौन कौन से शब्द आपको मुश्किल लग सकते हैं। आपको इसमें से कौन कौन सा शब्द मुश्किल लग सकता है। आप देखिए कुर्बानी आपको मुश्किल लग सकता है। कुर्बानी बच्चों क्या होती है? जब हम देश के प्रति अपनी जान दे देते हैं तो वो कुर्बानी कहलाती है। आगे देखिए बच्चों, आपको और क्या मुश्किल लग सकता है इसमें। बलिदानी। बलिदानी क्या होता है? अमर बलिदानी, मतलब अपना बलिदान किसको निछावर कर दिया? देश के प्रति बलिदान दे दिया। और संगीन। संगीन क्या है? संगीन आपको मुश्किल लग सकता है। और हिंदुस्तानी, कुछ बच्चों को लिखने में परेशानी हो सकती है लेकिन कुछ लिख सकते हैं। शहीद। शहीद सब जानते हैं शहीद कौन होता है। शहीद कौन होता है? आगे देखिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करें, यानी कि 2। इस गीत को पढ़कर अथवा सुनकर आपके मन में जो भी विचार आए उसके बारे में 5 वाक्य लिखे। पहला विचार आपके मन में क्या आया कि ये गीत देश भक्ति के लिए लिखा गया है। इस गीत को सुनकर देशभक्ति जागती है, पहला। दूसरा, ये अमर शहीद जवानों के लिए लिखा गया है जो कि सेना में होते हैं और देश के प्रति अपनी जान गंवा देते हैं, दूसरा। तीसरा, इसमें यह बताया गया है कि वो सेना में भर्ती तो होते हैं लेकिन अपनी परवाह ना करके वो देश की रक्षा करते हैं, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा, कि ना उनके लिए कोई भी त्यौहार नहीं है, ना दिवाली है ना होली है, उनके लिए तो बस अपनी मातृभाषा की रक्षा करना है। पांचवा, कि उनका मेन मकसद है देश की रक्षा करना और कुर्बानी देना, अपनी आखिरी सांस तक लड़ना। तो इस तरह के 5 पॉइंट आपके हो गए। आगे, ये गीत किसने लिखा है? ये गीत के लेखक हैं प्रदीप, और किसने गाया है? लता मंगेशकर ने। अपने घर के सदस्यों अथवा अपने शिक्षक शिक्षिकाओं से पूछकर लिखिए, वैसे मैंने आपको बता दिया है। आपके प्रिय गीत कौन सा है? चौथा क्वेश्चन है, आपका प्रिय गीत कौन सा है और आप उसे इतना पसंद क्यों करते हैं? इसके बारे में 5 वाक्य लिखे तथा उस गीत को अपनी कक्षा में सुनाएं। आपका गीत कोई भी हो सकता है, चाहे फिल्मों से रिलेटेड हो सकता है, चाहे देशभक्ति से रिलेटेड हो सकता है, चाहे ये हो सकता है नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, आगे कुछ भी हो सकता है। आप इसको अपनी कक्षा में सुनाएं और इसके बारे में 5 वाक्य लिखें। 5 वाक्य, पहला आप पॉइंट ये लिख सकते हैं, ये गीत मुझे काफ़ी पसंद है। क्यों पसंद है? दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये मेरे मन को छूता है। तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, इसको सुनने में आनंद आता है। चौथा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, इसके जो शब्द हैं वो मुझे आकर्षित करते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है, ये जो गीत है मुझे बाकी गीतों से अलग लगता है। तो इस तरह ये 5 पॉइंट होते हैं बच्चों। तो इस प्रकार बच्चों हमारी ये वर्कशीट भी, जो वर्कशीट नंबर 24 फरवरी 2022 की थी और 32 संख्या, कंप्लीट होती है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।